हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। रिवेंज सीकर की एपिसोड 53 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था बिमिंग मिंग को उसकी डिवाइन बॉडी के बारे में बताती है कि वो अपनी डिवाइन बॉडी को किस तरह यूज कर सकता है, डिवाइन बॉडी के इफेक्ट्स क्या होते हैं। मिंग उसे कहता है तो इसका मतलब अब मेरे पास एक डिवाइन बॉडी आ गई है जिसकी मदद से मैं किसी भी गोल्डन हीयर के बराबरी कर सकता हूँ, यानी कि गोल्डन फैमिली के यंग मास्टर के बराबर की मेरे पास बॉडी है। बिमिंग उसे कहती है मास्टर हाँ आपकी बॉडी काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन आपकी बॉडी टेंसो की बॉडी से ज्यादा अच्छी नहीं हो सकती क्योंकि उसके पास एक होली बॉडी है, और ना ही आपकी ये स्पेशल बॉडी प्रिंसेस ऑफ रोजविंज की बॉडी से बेहतर हो सकती है क्योंकि इन दोनों के पास स्पेशल बॉडीज हैं, दोनों ही होली बॉडी वाली हैं। बिमिंग मिंग से कहती है मास्टर मुझे एक बात की समझ नहीं आई, जब उस डीमन गॉड ने हमारे पर अटैक किया था तब मैंने आपसे कहा था कि मैं अपने डिवाइन क्लॉक को एक्सप्लोर कर देती हूँ, आपने मुझे ऐसे करना क्यों नहीं दिया। मैं तो सिर्फ एक एक्स्ट्रा चीज हूँ, अगर मैं वहाँ पर अपने डिवाइन क्लॉक को डेटोनेट कर देती तो आप अपनी जान बचा सकते थे, तो आपके साथ ये सब कुछ नहीं होता। अगर आपकी वो ट्रांसफर अरे एक्टिवेट नहीं होती तो अब तक आप मर चुके होते। मिंग बिमिंग से कहता है मुझे ये बात अच्छी तरह से पता है कि तुम गोल्डन क्लॉक के साथ जुड़ी हुई हो और तुम एक डिवाइन स्पिरिट हो, लेकिन मेरे लिए तुम कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं हो, लेकिन तुम मेरी लाइफ का एक हिस्सा हो, मैं तुम्हें ऐसे मरने नहीं दे सकता। बिमिंग उसकी बात सुनने के बाद ब्लश करते हुए कहती है आपका बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर, लेकिन मुझे लगता है कि अगर फ्यूचर में इस तरह की कोई सिचुएशन बनती है तो मैं अपने गोल्डन क्लॉक को डेटोनेट जरूर करूंगी क्योंकि अपने मास्टर की जान बचाना यही मेरा सबसे पहला फर्ज है। मिंग उसे कहता है तुम मुझे मास्टर कहती हो और मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, मेरा ये ऑर्डर है कि दोबारा कभी भी इस तरह की सिचुएशन में अपने आप को डेटोनेट करने की बात मत करना। लेकिन साथ ही मिंग उसे कहता है जरा रुको तो सही, थोड़ी देर पहले तुम ब्लश कर रही थी, तुमने तो कहा था कि तुम्हारे पास कोई फीलिंग्स नहीं है, लेकिन फिर तुम यहाँ पर अचानक से ब्लश कैसे कर सकती हो। बिमिंग मास्टर से कहती है मास्टर मेरे पास तो कोई फीलिंग्स ही नहीं है, मुझे नहीं पता किस बारे में बात कर रहे हैं, मुझे आपकी समझ नहीं आ रही। मिंग उसे कहता है मैंने खुद देखा है, तुम थोड़ी देर पहले ब्लश कर रही थी। बिमिंग अपनी गलती को छुपाने के लिए जल्दी से अपने पास से कुछ व्हाइट लाइट निकालती है और मिंग की आंखों में डाल देती है और कहती है मास्टर लगता है कि आपकी आंखें भी दर्द कर रही हैं और आपकी आंखों में चोट लगी है, इनका इलाज करना चाहिए। जबकि मिंग चिल्लाना शुरू कर देता है। थोड़ी देर के बाद रोजविंज की प्रिंसेस को भी होश हो जाती है। प्रिंसेस उठती है और कहती है ये मैं कहाँ पर हूँ, ये कौन सी जगह है। लगता है कि हमारी ट्रांसफर अरे ने काम कर दिया। वो पानी के अंदर बैठी होती है। प्रिंसेस कहती है लगता है कि ये नेक्टर वाला पूल है, ये तो हमारे पैलेस के पूल से भी बड़ा है, लेकिन इसके अंदर नेक्टर इतने ज्यादा नहीं है, इसमें तो बहुत ही कम नेक्टर है। मिंग से कहता है इस पानी के अंदर भी बहुत सारे नेक्टर्स है, लेकिन हम दोनों ने वो सारे के सारे नेक्टर्स अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लिए हैं। प्रिंसेस सामने की तरफ देखती है तो सामने मिंग खड़ा होता है। प्रिंसेस पहले तो उसकी तरफ देख रही होती है ये यहाँ पर क्या कर रहा होता है, लेकिन साथ ही शर्माते हुए अपनी बॉडी को ढकना शुरू कर देती है क्योंकि पानी के अंदर गिरने की वजह से उसके कपड़े गीले हो चुके हैं। चिल्लाकर मिंग से कहती है कमीने तुम यहाँ पर क्या देख रहे हो, दूसरी तरफ मुंह घुमाओ। प्रिंसेस भी उठकर खड़ी हो जाती है। मिंग उसे कहता है मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम अभी तक जिंदा हो। प्रिंसेस उसे कहती है तो तुम क्या चाहते थे कि मैं मर जाऊं। साथ ही मिंग उसे कहता है अब बस भी करो, तुम्हें अपनी बॉडी को अपने हाथों से छुपाने की जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी जैसी छोटी बच्ची में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरे पास पहले से एक गर्लफ्रेंड है। प्रिंसेस काफी ज्यादा हैरान होती है और मिंग से कहती है तुमने मेरी जान क्यों बचाई है, अगर मैं यहीं पर मर जाती तो मेरे पास जो कुछ भी है तुम वो सब कुछ ले सकते थे। अगर कोई मार्शल आर्ट्स का डोमिनेटर लेवल का मास्टर भी यहाँ पर होता तो उससे भी ये सब कुछ चाहिए होता। मेरे पास बहुत सारे मार्शल कॉइन्स हैं और बहुत सारी मेडिसिन हैं। मिंग उसे कहता है मुझे वो सारा कचरा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मार्शल आर्ट्स की तलाश है। और वैसे भी तुमने कहा था कि हम दोनों दोस्त हैं और मैं तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ। चलो ठीक है, मुझे अपना नाम तो बताओ, तुम्हारा नाम क्या है। प्रिंसेस बड़े ही एक्शन के साथ उसके सामने खड़ी हो जाती है और कहती है मैं रोजविंज एम्परर की 7th डॉटर हूँ, मेरा नाम रोजविंज प्रिंसेस जू जियांग है। मिंग उसे कहता है तुम्हारा नाम तो बहुत ज्यादा बुरा है, ये तो एक कॉमन नाम है, मेरा नाम मैचलेस ये सबसे ज्यादा अच्छा है। प्रिंसेस मिंग से कहती है अब जरा दूसरी तरफ घूम जाओ, मुझे अपने कपड़े चेंज करने हैं, इस तरफ मत देखना। मिंग उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, जाओ जाकर अपने कपड़े चेंज कर लो। फिर मिंग ऊपर उस टैबलेट की तरफ चला जाता है जहाँ पर रिवार्ड्स रखे हुए हैं। मिंग कहता है यहाँ पर 3 ट्रेजर्स रखे हुए हैं और क्योंकि ये 3rd एरिया में रखे हुए हैं लगता है कि ये हमारे फाइनल रिवार्ड्स हैं और ये बहुत ज्यादा कीमती होने वाले हैं। मिंग अभी उनके सामने खड़ा होता है कि उनके अंदर से एनर्जी निकलती है और वही टाइजी सेक्टर के एल्डर बाहर निकलते हैं। वो एल्डर मिंग से कहते हैं कंग्रेचुलेशंस, तुमने यहाँ पर सारे टेस्ट को पास किया है, दोनों लेवल्स को पार करते हुए तुम तीसरे लेवल तक पहुंचे हो और यहाँ पर जितने भी रिवार्ड्स रखे हुए हैं वो सारे के सारे तुम्हारे हैं। एल्डर उसे सबसे पहले एक स्क्रोल के बारे में बताते हैं जिसके ऊपर एक मार्शल आर्ट्स की टेक्निक लिखी हुई है। एल्डर उसे कहते हैं ये एक बहुत ही स्पेशल मार्शल आर्ट की टेक्निक है जो कि हमारे टाइजी सेक्टर की सबसे स्पेशल टेक्निक है। एक बार तुमने इसको मास्टर कर लिया और उसके बाद तुम ये समझ लो कि तुम फ्यूचर देख सकते हो, तुम सामने वाले को एनालाइज कर सकते हो कि वो तुम पर किस तरह अटैक करने वाला है। तो फिर उसे 2nd नंबर पर बताते हैं। एल्डर उसे कहते हैं इस बॉटल के अंदर एक पिल रखी हुई है, इस पिल को खाने से हमारी नॉलेज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी,
और तुम्हारा दिमाग बहुत ज्यादा तेज हो जाएगा। तुम फ्यूचर में बहुत सारे अचीवमेंट्स हासिल कर पाओगे। और तीसरे नंबर पर एक टोकन रखा हुआ है। इस टोकन को यूज करने पर तुम 5 एलिमेंट डायनेस्टी के 8 गार्ड्स में से एक गार्ड बन सकोगे। बिमिंग मास्टर से कहती है, मास्टर इस टोकन को छोड़कर बाकी की दोनों चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छी हैं। उन दोनों चीजों को अपने पास रख लो। टाइजी आर्ट भी आपके लिए सबसे अच्छी रहेगी। मिंग उसे कहता, हाँ मुझे भी लगता है ये गोल्डन वाला टोकन ये मेरे किसी भी काम का नहीं है। ये 5 एलिमेंट डायनेस्टी तो कब की खत्म हो चुकी है। बिमिंग उसे कहती है, मास्टर ये वाला टोकन आप उस प्रिंसेस को दे दे। मिंग भी ऊपर से उतरकर नीचे आ जाता है। जबकि प्रिंसेस अभी तक अपने कपड़े पहन रही होती है। वो चिल्लाकर उसे कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैंने अभी तक अपनी ड्रेस पूरी नहीं पहनी। मिंग उसे कहता है, अब बस भी करो, मैंने थोड़ी देर पहले तुमसे कहा भी कि मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं। वो चलता हुआ सीधा उस डिवाइन पूल की तरफ चला जाता है। मिंग उसे कहता है, यहाँ पर इस डिवाइन पूल के अंदर बहुत सारा पानी है और उसके अंदर थोड़े बहुत नेक्टर्स भी हैं। मैं इसे अपने साथ वापस लेकर जाऊंगा और जाकर इसे बेचूंगा। प्रिंसेस उसे कहती है, ये क्या बात हुई, तुम्हें पता है कि यहाँ पर जितना भी नेक्टर था वो सारा हमने अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है। अब इस पानी के अंदर नेक्टर नहीं बचा। तुम तो लोगों को धोखा देना चाहते हो, क्या तुम वाकई में इसको बेचोगे। मिंग उसे कहता है, जब तक हम लोग किसी को बताएंगे नहीं इसके अंदर नेक्टर नहीं है, किसी को पता कैसे चलेगा। और वैसे भी इस बात से क्या फर्क पड़ता है, बहुत सारे ठरकी लोग ऐसे होंगे जिन्हें मैं ये बताऊंगा कि रोजफिंच की प्रिंसेस इसके अंदर नहाई है, तो वो तुम्हारे बाथ वाटर को खरीदने के लिए तैयार हो जाएंगे। मिंग उस सारे के सारे पूल के पानी को अपनी बॉटल के अंदर भर लेता है। फिर मिंग प्रिंसेस से कहता है, वहाँ ऊपर टैबलेट के ऊपर मैंने तुम्हारे लिए एक रिवार्ड रखा है जो कि तीसरे लेवल पर आने पर मिलता है। जाकर अपने उस रिवार्ड को जरूर ले लेना। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और साथ ही मिंग वहाँ से गायब हो जाता है। प्रिंसेस भी ये देखकर हैरान हो जाती है और कहती है, वो तो यहाँ से चला भी गया। उसके जाने के बाद प्रिंसेस चिल्लाना शुरू कर देती है और कहती है, ये तो बहुत बड़ा कमीना है, इसने मेरी बॉडी को देखने के बाद मुझसे माफी भी नहीं मांगी और अपने रिवार्ड्स लेकर यहाँ से चला गया। अगली बार इसे मुझे मिलने दो, मैं इसको अच्छा सबक सिखाऊंगी। नेक्स्ट सीन रियल वर्ल्ड का दिखाया जाता है। सारे के सारे सेक्टर के लोग वहाँ पर इंतजार कर रहे होते हैं अपने बच्चों के वापस आने का। यहीं पर स्वर्ड सेक्टर वालों को भी दिखाते हैं। स्वर्ड सेक्टर के जितने भी लोग गए थे उनमें से सिर्फ एक ही जिंदा बचकर वापस आता है और वो अपने मास्टर के सामने बैठा रो रहा होता है और कहता है, मास्टर मेरे अलावा हमारे जितने भी लोग अंदर गए थे वो सारे के सारे मारे गए हैं, मैं अकेला ही वापस आ सका हूँ। ब्लैक ड्रैगन सेक्टर वालों ने हमारे सारे के सारे लोगों को मार दिया है। एल्डर भी इसकी बात सुनकर गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, ब्लैक ड्रैगन सेक्टर वालों ने तो इस बार हद ही पार कर दी है, इनको एक न एक दिन जरूर सबक सिखाया जाएगा। यहीं पर एक और एल्डर को दिखाते हैं जिनके हाथ में एक टोकन होता है और वो टोकन टूट जाता है। एल्डर कहते हैं, ये टोकन टूट गया है, इसका मतलब जान भी वहीं पर मारा गया है। अब पता नहीं मैं वापस जाकर अपने चीफ को क्या जवाब दूंगा। चीफ तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे। नेक्स्ट सीन ब्लैक ड्रैगन वालों की शिप का दिखाया जाता है जहाँ पर ब्लैक ड्रैगन के बचे हुए सारे लोग आ जाते हैं। उनका कैप्टन भी उनके साथ ही होता है। एल्डर उन सब से कहते हैं, तुम सब लोग तो बहुत ज्यादा बेकार हो। एल्डर चिल्लाकर उन सब से कहते हैं, तुम लोगों से कहा था कि गोल्डन फैमिली वालों के साथ पंगा मत लेना, लेकिन तुम सब लोग तो गोल्डन फैमिली तो छोड़ो बाकी के लोगों से मार खाकर वापस आ गए हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जिंदा वापस आने की, तुम्हें तो वहीं पर मर जाना चाहिए था। लीडर उनसे कहता है, एल्डर हालांकि वो दोनों बच्चे बहुत ही वीक सेक्टर से थे लेकिन फिर भी उनकी पावर्स बहुत ज्यादा थी। हम सब लोग मिलकर भी उन दोनों को नहीं हरा सकते थे, वो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। प्लीज हमारी हेल्प करें, हम उन्हें अच्छा सबक सिखाते हैं। एल्डर उन सब से कहते हैं, क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही कि तुम मुझसे मदद के लिए कह रही हो, क्या तुम्हें पता भी है रेड सन सेक्टर के चीफ हमारे अच्छे दोस्त हैं। ऊपर से जिन और जैंग के इनर एल्डर उनके एक ग्रैंड एल्डर हैं। मैंने अगर उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश की तो वो सारे लोग मिलकर मुझे भी मार डालेंगे। जबकि यहीं पर लैंसू को भी दिखाते हैं। लैंसू वहाँ पर बैठी मिंग का इंतजार कर रही होती है। लैंसू कहती है, मिंग को अंदर गए हुए काफी दिन हो चुके हैं, अभी तक बाहर नहीं आया। मैजिकल रिवर एरिया बहुत ही जल्दी क्लोज होने वाला है, उसे जल्दी से बाहर आना पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि अंदर मिंग के साथ कुछ हो गया होगा। जिंग गैंग उसे कहता है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मिंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर हम लोग वहाँ से जिंदा बाहर आ सकते हैं तो इसका मतलब मिंग भी जिंदा बाहर आ सकता है। जिपिंग भी उसे कहता है, हाँ तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, जितनी स्ट्रेंथ मिंग के पास है वो तो एक ग्रेड 1 के सेक्टर के लोगों को भी हरा सकता है। इसके अलावा वो गोल्डन फैमिली के लड़कों को भी हरा सकता है, वो जिंदा जरूर वापस आएगा। रेड सन सेक्टर के चीफ उस मिंग के मास्टर से कहते हैं, मुझे इस बात का अब काफी ज्यादा अफसोस हो रहा है कि मैंने मिंग को तुम्हारा डिसाइपल बनने दिया। क्योंकि मास्टर हंसते हुए उसे कहते हैं, तुम्हारा रेड सन सेक्टर बहुत ही छोटा क्लैन है, मुझे नहीं लगता कि तुम अपने सेक्टर में मिंग को ज्यादा दिन तक रोक कर रख पाओगे। वो एक ना एक दिन हमारे जिन और जैंग सेक्टर में आएगा। और थोड़ी देर के बाद उस पोर्टल के अंदर से मिंग बाहर निकलता है। मिंग वहाँ पर बाहर आते ही उन सब से कहता है, मैं तो बहुत ज्यादा लकी हूँ, मैंने अपने सारे टारगेट्स को मारा और फिर सेकंड एरिया को क्लियर करते हुए थर्ड एरिया के अंदर चला गया। मिंग के पास इतनी बात कहने की देर थी तो वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सारे ये बात सुन के बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और सारे मिंग की तरफ देखना शुरू कर देते हैं। फिर जल्दी से उन सब से कहते हैं, मेरे करीब हो जाओ, और वो सारे उसके करीब हो जाते हैं। वो अपने निम्बस को एक्टिवेट करते हैं और जल्दी से अपने रेड सन सेक्टर की तरफ निकल पड़ते हैं। बाकी सब भी यही सोच रहे होते हैं कि चीफ को अचानक क्या हो गया। वो सारे रेड सन सेक्टर में वापस आ जाते हैं। मिंग काफी ज्यादा हैरान होता है। उसके मास्टर से कहते हैं, मिंग तुम्हें हैरान होने की जरूरत नहीं है, असल में बात ये है मैजिकल रिवर एरिया का थर्ड एरिया में आज तक कोई भी नहीं जा सका। यहाँ तक कि ग्रेड 1 के सेक्टर के लोग भी वहाँ पर जाना चाहते हैं और वहाँ के रिसोर्सेज को हासिल करना चाहते हैं। जैसे ही तुमने वहाँ पर थर्ड एरिया का नाम लिया तो वो सारे के सारे ये सुनकर हमारी तरफ देखना शुरू कर दिया था। हमारे मार्शल अंकल यानी कि तुम्हारे चीफ ने जल्दी से हमें वहाँ से उड़ाकर यहाँ पर ले आए। अगर हम लोग वहाँ पर ज्यादा देर तक रुकते तो वो सारे
सारे हम पर अटैक करते और तुम्हारे पास जो भी ट्रेजर्स हैं वो छीनने की कोशिश करते। नेक्स्ट सीन रेड सन सेक्टर के श्राइन का दिखाया जाता है। चीफ जाकर अपनी चेयर के ऊपर बैठ जाते हैं, जबकि उनके सामने वो चारों बच्चे खड़े होते हैं जो कि इस बार की मैजिकल रिवर एरिया से जिंदा वापस आए हैं। मास्टर ब्याओफू काफी ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं, मैंने सुना है कि इस बार मैजिकल रिवर एरिया में जितने भी बच्चे गए थे उनमें से बहुत सारे मारे गए हैं, लेकिन फिर भी हमारे सेक्टर से टोटल 7 लोग गए थे, जिनमें से 4 जिंदा वापस आए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। जिपिंग और जिंगैंग कहते हैं, मास्टर चीफ, हम लोग वहाँ पर मारे जाते अगर मिंग ने वहाँ पर हमारी हेल्प ना की होती। ये सब कुछ मिंग की वजह से हुआ है कि हम लोग जिंदा वापस आए हैं, और बाकी की डिटेल्स आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताएंगे। फिलहाल इस एपिसोड को यहीं पर खत्म करते हैं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।